नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सबका उत्कर्ष पर। दोस्तों, मेंसुरेशन 3D में मैंने कल आपको शंकु, बेलन, घन और घनाभ के फॉर्मूलेज लिखवाए थे। कब किस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, क्या उसका अर्थ है, ये सभी बातें दोस्तों हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी। आज उससे आगे बढ़ेंगे और प्रिंटेड क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे। सारे क्वेश्चंस दोस्तों एसएससी जैसे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, है ना। क्योंकि एक बैंक और एसएससी जैसा ही एग्ज़ाम है जो नियमित है, जो लगातार हर साल पूछा जाता है। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी अलग अलग एग्ज़ाम्स की अलग अलग होती है। तो हम उन क्वेश्चंस के माध्यम से, मतलब हर तरह का क्वेश्चन कवर हो जाएगा और कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। दोस्तों, जिस तरह आपने 2D मेंसुरेशन देखा, स्क्वायर अलग पढ़ा आपने, पैरेललोग्राम अलग पढ़ा, ट्रायंगल अलग पढ़ा आपने, पर 3D मेंसुरेशन में सबको एक साथ पढ़ना आपकी मजबूरी और आपकी ज़रूरत दोनों है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, घन को शंकु में बदल दिया, ठोस था शेप बदल दिया, तो आपको वहाँ आयतन बराबर करने ही पड़ेंगे। मतलब आपको यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा सर पहले घन घन आपके कराओ फिर शंकु बेलन के कराना, ऐसे मजबूरी है दोस्तों। अर्ध गोला, गोला, शंकु, बेलन, घन घन आप सबको एक साथ पढ़ना ही पड़ेगा। और लास्ट में जाके दोस्तों मैं फ्रस्टम ऑफ कोन और प्रिज्म के क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगा, पर वो एग्जाम्स में ना के बराबर पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, भगवान का नाम लो, स्टार्ट करो। यदि दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, आपने सर्कल्स पढ़ा था, क्या पढ़ा था? क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, मेरी चुपचाप बात सुनना। आपने सर्कल्स पढ़ा था। आप एक मुझे बात बताओ, अगर दो त्रिज्याओं का अनुपात, अगर दो त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 यानी रेडियस का रेशियो 3:5 है, तो आप मुझे बताओ कि डायामीटर का अनुपात भी तो 3:5 होगा, यानी व्यास का अनुपात भी तो 3:5 होगा। क्योंकि त्रिज्या को डबल करने से व्यास मिलता है, तो 2 और 2 तो कट जाएंगे। सही बोल रहा हूं कि नहीं? और अगर त्रिज्या का अनुपात 3:5 है तो परिधि का अनुपात भी 3:5 होगा। आपको याद होगा मैंने आपसे बताया था भाई, रेडियस का जो 2πr फॉर्मूला होता है परिधि का, 2 और पाई तो कांस्टेंट हैं, जो असर आर पे डालोगे वही असर परिधि पर पड़ेगा। परंतु क्षेत्रफल का दोस्तों जो एरिया है उसका एरिया 9:25 हो जाएगा। आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए दोस्तों। अब इतना गिरकर मैं आपको वापस से चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। अब आप मुझे बताओ ये 9:25 क्यों आया? क्योंकि एरिया में πr² फॉर्मूला होता है। पाई तो कांस्टेंट है, 22/7 या 3.14 लेना है, चाहे अमेरिका में बैठकर प्रश्न करो चाहे भारत में। परंतु आर स्क्वायर एरिया जो है दोस्तों वो आर स्क्वायर पे निर्भर करता है। मतलब आर को अगर डबल कर दूंगा तो एरिया 2 का स्क्वायर 4 गुना होगा। तो त्रिज्या का अनुपात अगर 3:5 है तो क्षेत्रफल का अनुपात 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 होगा। वैसे ही दोस्तों दो घनों के आयतन, ध्यान से मेरी बात सुनना, घन यानी क्यूब, बोल रहे हैं क्यूब्स के आयतनों का अनुपात 27:1 है। दोस्तों अगर मुझे बताओ भुजा का अनुपात, सपोज करो अगर भुजा का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। 6a², 6 तो कांस्टेंट है, स्थिरांक है, बदलता नहीं है, यानी जो क्षेत्रफल है वो a² पर निर्भर करेगा, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा 4:9। और आयतन a³ लगता है दोस्तों, आयतन में a³ लगता है, यानी आयतन अगर दुगना करूंगा तो, अगर आयतन नहीं भुजा दुगनी करूंगा तो 2 का क्यूब 8 गुना आयतन हो जाएगा। तो वही दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं, आयतनों का अनुपात 27:1 है, उस पे बाद में आएंगे। अगर भुजा का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफल का 4:9 और वॉल्यूम यानी आयतन का 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 है। उल्टा चलो, आयतन का अनुपात अगर 8:27 है तो भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 8 का वर्ग घनमूल करो 2 और 27 का घनमूल करो 3। वैसे ही दोस्तों क्योंकि अपने को एग्जाम में टाइम अहमियत रखता है, मैं आपसे कह रहा हूं आयतनों का अनुपात यानी वॉल्यूम यानी a³ का अनुपात 27:1 है, तो a का अनुपात यानी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बताओ कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 27 a³ है यानी 3 का क्यूब है, और एक का ही क्यूब है यानी 1 का क्यूब है, तो भुजाओं का अनुपात 3:1। वैसे मूर्ख आदमी पूरा लिख के भी करेगा। मूर्ख आदमी लिखकर कैसे करेगा दोस्तों? दो घनों के आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है a³, a³ अपॉन a³।
छोटे घन की भुजा a और दूसरे घन की भुजा ये है 27:1। a अपॉन a इज इक्वल टू घनमूल निकालना है 27 और 1 का, 27 और 1 का घनमूल यानी 3:1। पर ऐसे लिख के कौन करेगा दोस्त, है ना। तो 3:1 आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपसे देखो एग्जाम में ये हजारों बार पूछा गया है। एक चेंज इसमें ये कर सकते हैं, आपसे बोला घनों का आयतन, घनों का तो आयतन है 27:1, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया बताओ। तो दोस्तों 27 और 1 3 और 1 के क्यूब्स हैं, यानी घनों की भुजाओं का अनुपात 3:1। तो इस एरिया में स्क्वायर लगता है 6a², a² यानी वर्ग अनुपाती है। तो 3 और 1 भुजाओं का है तो क्षेत्रफल का 9:1 हो जाएगा। समझ रहे हो, अगर ऑप्शन होता है, एरिया पूछा नहीं भुजा पूछिए, 3:1 आंसर है। लिख के नहीं करना है, कॉमन सेंस से करना है, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूं, देखते जाना। किसी घनाभ, घनाभ यानी क्यूबॉइड, घनाभ यानी क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की भुजाएं यानी साइड्स का अनुपात 1:2:3 है और इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन कितना होगा। दोस्तों ध्यान से सुनिए, लंबाई को ले लेता हूं 1x, चौड़ाई को ले लेता हूं 2x और ऊंचाई को ले लेता हूं 3x। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 × LB + BH + LH, और ये आपको दिया है 88। 2 × LB 1x × 2x 2x², BH 2x × 3x 6x² और HL 3x × 1x 3x² इज इक्वल टू 88। 2x² + 6x² 8x² 8x² + 3x² 11x² और यहाँ पे 2 है, इज इक्वल टू 88। x² इज इक्वल टू 88 अपॉन 2 और 11 नीचे, 22 से 88 को काटूंगा 4 बार, x² इज इक्वल टू 4 तो x इज इक्वल टू 2। x² इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 आ गया। आपसे बोल रहे हैं आयतन बताओ। दोस्तों आयतन यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आपसे अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछे दोस्तों तो 2 को यहाँ रख दो तो 1 × 2 2, 2 × 2 4, 3 × 2 6 हो जाएगा। पर आपसे पूछा है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो या तो x रख के लंबाई ऊंचाई चौड़ाई निकाल के वैल्यूज रख दो, नहीं तो सीधे रख दो। l को आपने लिया था 1x, b को आपने लिया था 2x और h को आपने लिया था 3x। हाँ या ना, x की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू है 2 तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 चौक 8 छंग 48। आपसे पूछा है घनाभ का आयतन 48। ये सब दोस्तों सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा, 48 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 3। भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल जाएगी ना, x इज इक्वल टू 2 तो लंबाई इज इक्वल टू 1 × 2 2, चौड़ाई इज इक्वल टू 2 × 2 4, 2 × 2 4 और 3 × 2 6। पहले रख लो या बाद में रख लो, एक ही बात है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। लिख लीजिए जल्दी लिखो।
हाँ दोस्तों, आगे बढ़िए। उस लंबी से लंबी छड़, छड़ दोस्तों बेलनाकार होगी ना, बेलनाकार होगी ना। छड़ मतलब समझ गए, लकड़ी है, गोल लकड़ी है भाई, पर गोल लकड़ी मतलब बेलन ही तो हुआ, लंबा पतला। तो लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब आपको h ज्ञात करना है। जो 16 मीटर लंबे, 22 मीटर चौड़े और 10 सहित 2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। अच्छा, ये बेलन का क्वेश्चन नहीं हुआ, ये एक कमरा है दोस्तों, घनाभाकार कमरा है, और उस घनाभाकार कमरे में रखने योग्य सबसे लंबी छड़ यानी उसका विकर्ण। थ्योरी में बताया ना कि घनाभ की सबसे लंबी जो भुजा है वो उसका विकर्ण हो सकता है। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है दोस्तों? घनाभ का विकर्ण जो होता है, डायगोनल जो होता है, वो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर दोस्तों, एल आपको दी है 16, बी आपको दी है 12 और एच आपको दी है 10 सहित 2/3 यानी 32/3। 10 सहित 2/3 का मतलब 32/3 फेंक तो नहीं रहा हूं। हाँ भाई, एल स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 32/3 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, 32 का स्क्वायर 1024, 3 का स्क्वायर 9। कटता है क्या किसी से? 9 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, अभी इसको करते हैं पूरा डिवाइड। 9 से दोस्तों अगर मैं 256 और 144 को जोड़ता हूं तो 400 आता है, तो ये आ जाएगा 3600 प्लस 1024/9 पूरे के नीचे स्क्वायर रूट। ये 400 हो जाएगा ना, तो 9 इंटू 400 3600 प्लस 1024 पूरे के नीचे 9। दोस्तों पूरे के नीचे 9 मतलब 1/3। 3600 प्लस 1024 3724, 4624, 4624 और 4624 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालें दोस्तों, 4624 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे, 4 आएगा 2 के 8 के पीछे, 46 से छोटा परफेक्ट क्यूब 36, 6 का 68 होगा, 68 यानी 68/3 मीटर आपका करेक्ट आंसर है। 68/3 मीटर। इसको और डिवाइड करें तो 3 से 66 तक चला जाएगा 22 बार, बचेगा 2/3। 22 2/3। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों 4624 का स्क्वायर रूट 68 निकलेगा। ठीक है, 68/3 को और क्या लिख सकते हैं? 22 सहित 2/3 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3। अब आप मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन में कोई एक भी ऐसी चीज थी जो दिमाग में ना घुसे? अल्टीमेटली ये फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूले में एल बी और एच रखना है। अब वो नंबर फ्रैक्शन में है या कैसा भी है, वो तो दोस्तों मैथमेटिकल प्रॉब्लम है कैलकुलेशन की, चैप्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? वेरी नाइस, लिख लो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और स्वयं उसका आंसर देने का प्रयत्न करें। एक घन का विकर्ण √12 है, उसका आयतन बताइए। हाँ जी, एक अब दोस्तों एक
टुच्चा प्रश्न, 2 सेकंड से ज्यादा लग जाए दोस्तों पूरी मानव सभ्यता पर धिक्कार होगा। घन यानी क्यूब का विकर्ण यानी डायगोनल, घन का विकर्ण डायगोनल ऑफ अ क्यूब क्या होता है? √3a, a के ऊपर रूट नहीं है, और ये आपको दिया है √12। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये 3, ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 3 नीचे यानी 4, तो a इज इक्वल टू 2, a यानी भुजा 2 है। आपसे बोल रहे हैं आयतन बताओ, आयतन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है a क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना आएगा दोस्तों? 8। ऑप्शन नंबर 1। घन सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब है सारे ऑप्शंस। बिल्कुल 2 कौड़ी का क्वेश्चन हुआ। टाइम लगा क्या? √3a होता है ना, a√3 बोल दो या √3a बोल दो। 12, ये स्क्वायर रूट हटाना है, स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा 3, इसका स्क्वायर a स्क्वायर, √12 का स्क्वायर 12, 3 नीचे आ जाएगा, 12/3 4 हो गया, 12/3 4, a स्क्वायर 4 तो a बराबर 2। बोले आयतन, वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? a क्यूब, 2 का क्यूब 8, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर्स में है तो मीटर क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन, घन यानी क्यूब, 15 सेंटीमीटर भुजा यानी a की वैल्यू 15 है, में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? दोस्तों मुंह जबानी कर लोगे तो ही जीत पाओगे जिंदगी में। 15 भुजा है, 15 15 15, हर तरफ से 15, 15 में 3 सेंटीमीटर के 5 टुकड़े होंगे, 5 5 5 5, तो टोटल टुकड़े 5 का क्यूब 125। मुंह जबानी वापस सुनना, 3 से 15 यानी 5 गुना, भुजा 15 गुना है, कितने घन काटे जाएंगे? सॉलिड के काट रहे हो तो आयतन जो है दोस्तों 3 का 5 गुना, तो 5 का क्यूब 125 होता है। मुंह जबानी करोगे। रीजनिंग में अगर घन घन आप पढ़ाए दोस्तों तो बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा n होता है, n है 15/3 5, तो टोटल क्यूब्स n क्यूब 125। फिर से मुंह जबानी सुनना, फॉर्मूला लगवा दूंगा यार, पहले दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। 15 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 गुणा, भुजा 5 गुणा तो आयतन 125 गुणा, 5 का क्यूब, a क्यूब लगता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं, है ना? या भुजा का अगर ये रेशियो है दोस्तों, ये भुजा का रेशियो है 15:3 यानी 5:1, तो क्षेत्रफल का 25:1 स्क्वायर, और वॉल्यूम का 5 का क्यूब 125:1, तो 125:1 मतलब 125 क्यूब्स हो जाएंगे। और लिखने वालों के लिए दोस्तों, लिखने का तरीका तो हमेशा ही है क्या? 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वॉल्यूम, दोस्तों किसी चीज को काटते हो या पिघाल के शेप बदलते हो, आपको याद है ना, वॉल्यूम होती है। बड़े घन की भुजा है ये बराबर है अनेक यानी n, अनेक बहुत सारे घनों की, और उन छोटे घनों का आयतन है भुजा क्यूब यानी 3 क्यूब। 3 क्यूब वाले बहुत सारे घन इस एक घन के बराबर हैं। n इज इक्वल टू 15/3, पूरे का क्यूब अलग अलग क्यूब की जगह, यानी 5 का क्यूब, यानी 5 का क्यूब यानी 125। ऑप्शन नंबर 3 समझ में आ रहा है? पर कॉमन सेंस अगर मुंह जबानी किया होता दोस्तों तो मुझे बहुत खुशी होती। लिख लो।
लिख लिया प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखो, दो घन यानी दो क्यूब्स के आयतनों का अनुपात, वॉल्यूम्स का आयतनों का अनुपात 27:64 है। दोस्तों आयतन यानी ए क्यूब, ये किस किस के क्यूब्स हैं? 3 के और 4 के, यानी भुजा का अनुपात 3:4। तो इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अरे भाई ये ए क्यूब होता है ना, ए क्यूब 27:64 है, तो भुजाओं का अनुपात होगा 3:4 और क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर लगता है 6a² या जो भी ए स्क्वायर लगेगा ना क्षेत्रफल में, ए स्क्वायर। ए अगर 3-4 है तो ए स्क्वायर 9-16 होगा, स्क्वायर 9-16। लिख के बताता हूं, छोटे घन की भुजा ए, बड़े घन की भुजा कैपिटल ए, इनके आयतनों का अनुपात 27:64 है। घनमूल करोगे तो a/a इज इक्वल टू 3:4। तो माना कि छोटे घन की भुजा 3x और बड़े घन की भुजा 4x, माना x रेशियो है ना वो 3-4, तो भुजा को तो 3x और 4x मानना होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² और 6a² का रेशियो पूछ रहे हैं, 6 से 6 कटेगा, a² 3x का होल स्क्वायर, कैपिटल A 4x और उसका होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x², x² से x² गया 9:16। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। दिमाग दौड़ना दोस्तों बहुत जरूरी है, सही बोल रहा हूं कि नहीं? वेरी नाइस। चलो इसको लिख लो, टेक योर टाइम। पर देखो पहला प्रश्न भी ये था और आज ये 5वां 6ठा जो भी प्रश्न है ये भी यही है, यही आता है एग्जाम में, पक्का आता है ऐसा क्वेश्चन। भुजा का दे दिया, या तो क्षेत्रफल का या आयतन का रेशियो पूछ लिया, आयतन का रेशियो दिया तो क्षेत्रफल का पूछ लिया, क्षेत्रफल का दिया तो आयतन या भुजा का पूछ लिया। पक्का क्वेश्चन है। अपने को दोस्तों ऐसे करने में मजा है जिंदगी का, नहीं तो लिख के करेंगे। सारे फॉर्मूले याद हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो दोस्तों बेड़ा गर्क आपका भी और मेरा भी, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, घनाभ यानी क्यूबॉइड के आयतन यानी वॉल्यूम एक घन यानी क्यूब के आयतन यानी वॉल्यूम का दुगना है। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है। घनाभ की विमाएं 9, 8 और 6 है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्या दिया है पहले उस पे आते हैं। बोले घनाभ का आयतन यानी LBH, एक घन के आयतन यानी ए क्यूब का दुगना है। फर्स्ट लाइन दी है। घनाभ की विमाएं यानी भुजाएं, साइड्स यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 9, 8, 6 है, 9, 8, 6 है। ए क्यूब इंटू 2, यहां से ए क्यूब बराबर 2 नीचे आ जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 6/2, 9 2 से चला जाएगा 4 बार, 9 चौक 36 इंटू 6 216 इज इक्वल टू ए क्यूब। ए की वैल्यू आ गई 6। ए मतलब भुजा, किसकी भुजा? घन की, साइड ऑफ क्यूब। आपसे बोल रहे हैं तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 6a², यानी 6 इंटू 6 का स्क्वायर, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 216 दोबारा से आपका आंसर होगा, परंतु ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम भी 216 था पर वो सेंटीमीटर क्यूब में था, यहाँ पे इंसिडेंटली 216 आ रहा है परंतु वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
गाइस ये खुद करो एक बार। एक घनाभाकार यानी क्यूबॉइडल, घनाभाकार यानी क्यूबॉइडल, क्यूबॉइड के शेप में, घनाभाकार, घनाभ के शेप में पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है। दोस्तों पानी है मतलब अंदर भरा है, मतलब वॉल्यूम 216 लीटर है। इसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है और चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। सिर्फ लंबा किया है दोस्त क्वेश्चन को। आपको बहुत छोटी छोटी चीजों में फंसाने की कोशिश की है, पर आप फंसोगे क्या इतनी छोटी चीज में, ये इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों रेशियो भी मुझसे पढ़ा है, परसेंटेज भी मुझसे पढ़ा है। मैंने आपको कई बार कहा है जब प्रश्न में फ्रैक्शंस दिख जाएं, 1/3, 1/3, 1/2, कुछ ऐसा नंबर सोचिए जो इन प्रत्येक संख्याओं से कट जाए। इनफैक्ट उसका भी ज्यादा ही सोचो, 3, 2 और 3 से 6 कट जाता है। मैं कह रहा हूं 6 का डबल 12 या 24 ले लो, 12 ले लो, चलो 12 ले लिया। क्या ले लिया? 12। लंबाई को आपने ले लिया 12, माना, असली में नहीं माना, L = 12, माना, असली में नहीं। चौड़ाई, गहराई लंबाई का 1/3, गहराई मतलब हाइट, लंबाई यानी 12, 12 का 1/3 यानी 4। चौड़ाई यानी B, लंबाई और गहराई के अंतर, लंबाई और गहराई का अंतर 12 और 4 का अंतर 8 के 1/3 के 1/3 की आधी है। मैंने कहा ठीक है, 2 से गया 4, 4/3 हो गई, 4/3 हो गई। टंकी की लंबाई वास्तविकताएं बताओ। दोस्तों अब इसको मान लूं 12x, इसको मान लूं 4x और इसको मान लूं 4/3x। माना है ना, माना है तो मान लिया x आगे। आपसे कह रहे हैं वॉल्यूम 216 लीटर है, 216 लीटर है, इसकी लंबाई बताओ डेसीमीटर में, dm में दोस्तों है। 216 लीटर, लीटर बोले तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। आपको 216 लीटर दिया है, मतलब 216 लीटर का मतलब हो गया 0.216 मीटर क्यूब। डेसीमीटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। डेसीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, dm। आपको ये सब डेसीमीटर, अब सुनना ध्यान से मेरी बात। लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई इज इक्वल टू 216 dm क्यूब। 216 dm क्यूब क्यों बोल रहा हूं मैं? 216 लीटर है दोस्तों। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर आते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर आते हैं। तो अब आप मुझे बताओ 1 मीटर में अगर 10 डेसीमीटर आएंगे तो 1 मीटर क्यूब में, यानी 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया? 1 मीटर क्यूब का मतलब हो गया 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर में 10 dm इंटू 10 dm इंटू 10 dm, यानी 1000 dm क्यूब आएंगे। 1 मीटर क्यूब में 1000 dm क्यूब और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, मतलब 1 लीटर 1 dm क्यूब के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हो? तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब। अभी इस पे आते हैं 216। अब आंसर दोस्तों अपने को dm में ही मिलेगा। ये जाएगा 4 बार, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216 अपॉन 64, एक्स इज इक्वल टू 216 का वर्गमूल 6, 64 का वर्गमूल 4, यानी 1.5 dm।
1.5 dm। हाँ, तो 1.5 dm तो दोस्तों x की वैल्यू आई है ना। आपसे बोला कि लंबाई बताओ, लंबाई को आपने 12x लिया था, यानी 12 इंटू 1.5 यानी 18 dm। ऑप्शन नंबर 2। x की वैल्यू थोड़ी पूछिए, लंबाई 12x की वैल्यू पूछिए। 18 ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। जल्दी इसको लिख लो। ठीक है गाइस, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए। लकड़ी के एक बक्से के माप यानी मेजरमेंट्स 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यानी लंबाई को मान लें 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई को मान लें 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई को मान लें 10 सेंटीमीटर। एक बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन कितना होगा दोस्तों? लकड़ी का आयतन, अरे जो घनाभ का आयतन होता है वही ना, आयतन पूछ रहे हैं। आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 12 इंटू 2 इंटू 12 24 के आगे 00 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। बिल्कुल टुच्चा क्वेश्चन, इस पे रुकूंगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है घन यानी क्यूब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6a² 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो a² इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 4। बोले तो उसका आयतन बताओ। आयतन यानी a³ यानी 4 का क्यूब यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। बिल्कुल टुच्चा क्वेश्चन, रुकूंगा नहीं दोस्तों इस पे। अगला क्वेश्चन देखो। एक घनाभ की 3 संलग्न तलों का क्षेत्रफल XYZ है। दोस्तों 3 संलग्न तल कौन से होते हैं? संलग्न मतलब एडजेसेंट, तल मतलब फेसेस, सतह। मतलब दोस्तों LB की वैल्यू x है, BH की वैल्यू y है और HL की वैल्यू z है। 3 संलग्न तलें, छत और या जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्श है, तो फर्श क्या है? LB, ये क्या है? BH और ये क्या है? HL। समझ गए? करिए, खुद करिए दोस्तों। फिर आपसे कह रहे हैं यदि घनाभ का आयतन V घन इकाई है, आयतन V है यानी LBH इज इक्वल टू V, तो VXYZ में सही संबंध कौन सा होगा? सही संबंध बताना है दोस्तों। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। L की जगह मैं x/b रख देता हूं, B की जगह मैं y/h रख देता हूं और H की जगह मैं z/l रख देता हूं, z/l। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो V आता है। मुझे बताओ नीचे L इंटू बी इंटू एच मल्टीप्लाई हो रहा है यानी वॉल्यूम, तो XYZ इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम जाके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वॉल्यूम जाके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? XYZ इज इक्वल टू V², XYZ इज इक्वल टू V²। फर्स्ट ऑप्शन। दोबारा से देख लो भाई, आपसे बोला आयतन V है, मैंने बोला आयतन तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मुझे बताओ इस इक्वेशन से L को क्या बोलूंगा? x/b। नीचे लिख देता हूं, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू V। L को लिख रहा हूं x/b, B को लिख रहा हूं इस फॉर्मूले से y/h और H को लिख रहा हूं z/l इज इक्वल टू V। B इंटू एच इंटू L उधर चला जाएगा, x इंटू वाई इंटू z इज इक्वल टू V इंटू
L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच को तो V कहते हैं, तो V इंटू वी एक्स वाई जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है या नहीं? बहुत सिंपल है कि नहीं है? वेरी नाइस, लिख लो। अगला क्वेश्चन स्वयं करें। किसी कमरे में वायु का आयतन, वायु का आयतन मतलब आयतन दोस्तों, है ना, वॉल्यूम 204 घन मीटर, मीटर क्यूब है। कमरे की ऊंचाई 6 है। कमरे का फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों वॉल्यूम का मतलब LBH, यह आपको 204 दिया है। LB मतलब फर्श का क्षेत्रफल, है ना, इंटू H, H कितना दिया है? 6 इज इक्वल टू 204। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 204 अपॉन 6 यानी 34 मीटर स्क्वायर। 34 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। कर लोगे भाई ऐसे क्वेश्चन? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सर ये आज वाले क्वेश्चन तो सर तोड़ दूंगा सर, ऐसा क्वेश्चन आया तो फोड़ दूंगा सर पेपर। वेरी नाइस। और यही प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि मैं लल्लू पंजू छांट के लाया हूं। अरे सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों ये एग्जाम में कब आया, तो मेरे पास नोट्स बनाए हुए हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों, ये जो अभी जो XYZ वाला आपने पिछला क्वेश्चन किया वो 2007 का CGL का पेपर था। अभी जो आपने जस्ट अभी क्वेश्चन किया, जो अभी जस्ट भी आपने क्वेश्चन किया गाइस, आ चुका है 2013 10+2 में। यह आ चुका है 10+2 CGL 10+2 2013 में। छाट छाट के हर तरह के क्वेश्चन लाया हूं मैं। 2019 तक के सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों इसमें। 2020 में तो आप जानते हो कोविड बाबा की वजह से पेपर हो ही नहीं पाया ना। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। एक षटफलक, षटफलक का मतलब दोस्तों 6 सतह वाला। 6 सतह वाला मतलब घन या घना भी होगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, दिस इज और ऊंचाई, और ऊंचाई 3 और 6, अच्छा 3 4 6 के अनुपात में है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3x 4x 6x। और इसका आयतन 576 है। आयतन मतलब इन्हें मल्टीप्लाई करके आपको 576 मिलता है। 3 इंटू 4 12 इंटू 6 72 x क्यूब इज इक्वल टू 576। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 576 अपॉन 72 यानी 8। x इज इक्वल टू 2। x 2 है दोस्तों। आपसे बोल रहे हैं षटफलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने दोस्तों लंबाई को 3x माना था, x की वैल्यू आपने 2 निकाली तो 3 दूनी 6। आपने चौड़ाई को 4x माना है और x की वैल्यू आपने 2 निकाली है तो 4 दूनी 8। और ऊंचाई को आपने 6x माना है यानी 6 दूनी 12। ये एक्चुअल लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। आपसे बोला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB 6 इंटू 8 48। शॉर्ट में लिख दूं पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख दूं, जल्दी से, फॉर्मूला नहीं लिखो ना। 2 इंटू 6 इंटू 8 48, 8 इंटू 12 96 और 6 इंटू 12 72। LB BH HL 2 इंटू 72 और 48 120 और 96 216। 2 इंटू 216 432 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यूब में था ना आयतन, सेंटीमीटर स्क्वायर 432। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस के नहीं कर लोगे?
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी घन का विकर्ण, दोस्तों घन क्यूब का विकर्ण क्या होता है? √3 × a। ये आपको √192 दिया है, यानी a = 192। 3 नीचे चला जाएगा, दोनों पे रूट है तो एक कॉमन रूट हो सकता है। 3 से चला जाएगा 64 बार, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। बोले इसका आयतन बताओ। आयतन यानी वॉल्यूम a³ होता है। 8 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो 512 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 शत-प्रतिशत करेक्ट आंसर है। लिख लो। ठीक है दोस्तों, दो घनों के घनफल 27:64 हैं। घनफल मतलब वॉल्यूम्स। पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोस्तों अगर आप पेन छू लिया तो मैं जिंदगी भर के लिए पेन त्याग दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा। वॉल्यूम 2764, a³ 2764 तो a 3 4, और क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। हाँ या ना? गुड। वॉल्यूम्स a³ a³। 27:64 तो a/a = 3/4। आपसे बोला है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, या दोस्तों 6a² 6a²। 6 से 6 गया, 3/4 का स्क्वायर यानी 9/16। पर ऐसे किया दोस्तों तो कसम है आपको मेरी, मुझे अब जिंदा नहीं देखोगे कल अगर ऐसा करना पड़ा तो। मुंह ज़बानी होना चाहिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन कीजिए। हाँ जी, एक 876 की विमा वाला लकड़ी का बक्से में 876 के डब्बों को ले जाया जाना है। लकड़ी में बक्से की अधिकतम कितने डब्बे ले जाए जा सकते हैं? दोस्तों अधिकतम कितने डब्बे ले जा सकते हैं? 8 मीटर, 7 मीटर, 6 मीटर में 8, 7 और 6 सेंटीमीटर के। ध्यान से सुनना, 8 मीटर अपॉन 8 सेंटीमीटर 100, 7 मीटर अपॉन 7 सेंटीमीटर 100, 6 मीटर अपॉन 6 सेंटीमीटर 100, 100 इंटू 100 इंटू 100, 6 जीरो किस में है दोस्तों? अरे एक बहुत बड़ा बक्सा है, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स ले जाने हैं, तो आयतन बराबर होगा कि नहीं? है ना? एक बड़ा आयतन है 800 सेंटीमीटर, 8 मीटर को 800 सेंटीमीटर लिखा है, 7 मीटर को 700 सेंटीमीटर लिखा है, और 6 मीटर को 600 सेंटीमीटर लिखा है। इतने बड़े में 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के कितने बॉक्स आएंगे? ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब है। 6 से जाएगा 100 बार, 7 से जाएगा 100 बार, 8 से जाएगा 100 बार। 100 इंटू 100 इंटू 100, 10 लाख डब्बे आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन, एक घनाभाकार पानी की टंकी 2.1 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी है।
2.1 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ाई उसकी है और आधी भरी है। यदि उसमें 630 लीटर पानी और डाला जाए तो स्तर बढ़ के कितना हो जाएगा? स्तर बढ़ के कितना हो जाएगा? 2.1 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी है और आधी भरी है। यदि इसमें 630 लीटर पानी और डाला जाए तो जल स्तर बढ़कर कितना हो जाएगा? करो दोस्तों, अपने आप करो, अपने आप कीजिए इसको। हाँ जी दोस्तों, सुनिए अब ध्यान से। आपने 630 लीटर पानी और डाला है, 630 लीटर पानी और डाला है। ध्यान से मेरी बात सुनना। तो स्तर कितना बढ़ जाएगा? स्तर उसका कितना बढ़ जाएगा आप मुझे बताइए। 630 लीटर का मतलब हो गया 0.63 मीटर क्यूब आयतन बढ़ा है। ध्यान से सुनना, लंबाई है 2, आंसर देखो सेंटीमीटर में है ना, तो 2.1 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू एक्स मीटर इंटू एक्स मीटर या एक सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ये वॉल्यूम इस पानी के बराबर है 630 लीटर के। आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। 2.1 मीटर को दोस्तों 210 सेंटीमीटर लिख लीजिए, 1.5 मीटर को 150 मीटर लिख लीजिए और इसको x सेंटीमीटर लिख लीजिए, इज इक्वल टू 630.63 मीटर क्यूब है। 0.63 मीटर क्यूब का मतलब हो गया दोस्तों 0.63 मीटर क्यूब को अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो इंटू 6 जीरोज आ जाएगा। मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ 210 इंटू 150 इंटू एक्स इज इक्वल टू 63 इंटू 4 जीरोज और सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अभी 0 से जाएगा 2 जीरो, x इज इक्वल टू 6300 अपॉन 21 इंटू 15 सेंटीमीटर्स। 21 से जाएगा 300 बार, 15 से जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर या 0.20 मीटर कीजिए, एक ही बात है। 20 सेंटीमीटर या 0.20 सेंटीमीटर, एक ही बात है। अच्छा, मेरी बात को सुनना, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, मेरी नज़र अब पड़ी है। बढ़कर, स्तर बढ़कर कितना हो जाएगा नहीं, स्तर कितना बढ़ जाएगा। स्तर कितना बढ़ जाएगा ही बता सकते हैं अपन, कितना हो जाएगा नहीं बता सकते। पहले कितना था थोड़ी पता है, आधा भरा था बोल रहे हैं। आधा भरा था क्या मतलब है? सुनिए वापस से। भाई एक टंकी है, कुछ लंबाई है, कुछ ऊंचाई है और कुछ उसकी चौड़ाई है। उसमें पहले पानी इतना था, पानी आपने 630 लीटर और डाला तो पानी इतना हो गया। आपको ये हाइट बतानी है, मतलब आपके लिए तो ये भी अपने आप में एक इतनी सी टंकी हुई जिसकी हाइट 630 लीटर पानी जितनी होनी चाहिए। लंबाई चौड़ाई दी है तो आपको ये बढ़ा हुआ ही तो हाइट मिलेगा। आपने 221 2.1 मीटर को 210 सेंटीमीटर बोला,
1.5 मीटर को 150 सेंटीमीटर बोला आपने, बोला x हाइट बढ़ जाएगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इज इक्वल टू 630 लीटर यानी 0.63 मीटर क्यूब, यानी 0.63 मीटर क्यूब को आप इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। मीटर के लिए एक बार इंटू 100 करोगे तो मीटर क्यूब के लिए 3 बार करोगे, तो ये पॉइंट इन दोनों के जीरो को कंज्यूम कर लेगा, आगे 4 जीरो लग जाएंगे। x की वैल्यू आई 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ऑप्शन में नहीं है तो 0.20 मीटर ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, लिख लो। जल्दी कीजिए दोस्तों। अब देखो आज में आपने लगभग 18-19 क्वेश्चंस कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं। मेरे ख्याल में दोस्तों ये आज का 18वां क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में आज का 18वां क्वेश्चन है। एक क्लास में 18 क्वेश्चन, एक बिल्कुल सही स्पीड दोस्तों अपनी रही है। समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आप वापस वीडियो को देख सकते हैं। नोट डाउन करने के लिए PDF है आपके पास, बहुत सारे जरिए हैं। घन के आयतन एवं गोले के आयतन का, गोले का आयतन जो घन के अंदर पूर्णतः सेट हो जाता है, का अनुपात क्या होगा। दोस्तों एक घन है और उस घन के अंदर एक गोला है। घन की भुजा अगर a है तो इसका व्यास a है, मतलब इसकी त्रिज्या a/2 है। अरे हाँ या ना। आपको घन का आयतन, मैंने कहा a क्यूब, और गोले का आयतन जो इस घन के अंदर आ गया, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। r का वैल्यू है a/2 का क्यूब। a क्यूब अनुपात 4/3 पाई a क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8। 4 से जाएगा 2 बार, a क्यूब से a क्यूब चला गया, 1 अनुपात पाई बटा 6, 3 इंटू 2 6, 6 इधर आ जाएगा, 6 अनुपात पाई आपका आंसर हो जाएगा, 6 अनुपात पाई, 6 अनुपात पाई ऑप्शन नंबर 3। आप A नहीं, आप तो 2 ले लो दोस्तों। एक घन मान लिया आपने, उस घन के अंदर गोला है, इसकी आपने साइड को ले लिया 2, तो इसकी विकर्ण, इसका त्रिज्या हुआ 1। a क्यूब का अनुपात आपको बताना है 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब मतलब 1 का क्यूब, r क्यूब। a की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब 8 अनुपात 4/3 पाई r क्यूब। r है 1 का क्यूब 1 ही होता है। 4 से जाएगा 2 बार, 3 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 अनुपात पाई। रेशियो है ना, तो रेशियो में आप 10 ले लो, 5 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, या a ले लो। a लेते हैं जैसे मोस्टली ना, क्या फर्क पड़ेगा उससे। घन, पहले क्वेश्चन समझ गए। एक घन है, उसके अंदर बना है गोला। मैंने कहा इसकी भुजा को अगर a लेता हूं तो इसका ये 8/2 होगा, या इसकी भुजा को 2a लेता हूं तो इसकी त्रिज्या a होगी, एक ही बात है। या इसकी त्रिज्या को अगर r लेता हूं तो इसकी भुजा 2r हो जाएगी। आपका जो दिल करे मान लो यार, आपका जो दिल करे। अब घन का आयतन 2r क्यूब, भुजा क्यूब 4/3 पाई r क्यूब, 8r क्यूब अनुपात है, बराबर नहीं है, अनुपात यानी डिवाइड करना, 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब गया, 4 से गया 2 बार, 3 जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू 2 6 अनुपात पाई आपका फाइनल आंसर है। तो गाइस आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। लगभग 3-4 दिन लूँगा आपका मेंसुरेशन कंप्लीट कराने में, 3D मेंसुरेशन कंप्लीट कराने में। 2D हम पहले पढ़ चुके हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।